हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है होंडा ड्रीम डिलक्स BS6 FI वाली वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में जिस सेंसर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेंसर को कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके O2 सेंसर के बारे में, क्योंकि होंडा वालों ने इसे बहुत ही टफ तरीके से डिजाइन किया गया है। चाहे वो होंडा की CB125 हो, चाहे वो होंडा की हॉर्नेट हो, चाहे वो होंडा की एक्टिवा हो, होंडा की किसी भी सेगमेंट या कोई सी भी बाइक या कोई भी स्कूटर में अगर देखें तो होंडा वालों ने यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके O2 सेंसर में सिर्फ के सिर्फ सिंगल वायर दिए हुए हैं। तो सिंगल वायर किस तरह से सेंसर में वर्क करता है और क्या इसी से ECU से सिग्नल आता है और यही आउटपुट रीडिंग भेजता है, कैसे इसको वोल्टेज प्राप्त होता है, कंप्लीट A to Z चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ PDF और डायग्राम को भी कवर करके बताएंगे कि कहां पे इसके वायरिंग जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। कंप्लीट इसके O2 सेंसर को एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, आप सभी को पहले ही बता देना चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आज के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कभी भी O2 सेंसर रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके कंप्लीट वायरिंग हार्नेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और इसको एक्सप्लेन में मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला, वर्किंग प्रोसेस क्या है। दूसरा, खराब हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम करेगा। तीसरा, खराब हो जाने के बाद कैसे इसे हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे बिना OBD लगाए। तो चलिए, इसकी सबसे पहले हम कंपनी रिकमेंडेड इसे यहाँ पे असेंबल क्यों किया गया है, क्या है वर्किंग का सही प्रोसेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर खराब हो जाने के बाद क्या प्रॉब्लम करेगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एंड में आपको मल्टीमीटर से क्या रीडिंग आना चाहिए, कैसे टेस्टिंग करना है, और सिंगल वायर कंप्लीट आपको डायग्राम में भी दिखा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके हम वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो चाहे बात किया जाए इसके वर्किंग के बारे में, चाहे बात किया जाए इसके टेस्टिंग के बारे में, किसी भी रिलेटेड बहुत ज्यादा लंबी इसकी लिस्ट बनती है, बट इसमें से सारे चीजों को हम 5-5 में डिवाइड किए ताकि आप लोग को आसानी से समझा सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि कंपनी रिकमेंडेड इसे यहाँ पे जो टाइट करने का मेन मकसद है, इसके जो हेड यानी इसके जो इंजन से जो ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर प्रदूषण और पोल्यूशन निकल रहा है, वो माप के जो है ECU को यह रीडिंग डेटा सेंड करता है कि अभी आपका पोल्यूशन और प्रदूषण ज्यादा निकल रहा है। याद रखें, अभी हम इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि जो प्रदूषण और पोल्यूशन निकल रहा है वो इसके ECM को डिटेक्ट करके बताता है। दूसरा जो इसका काम है दूसरे नंबर पे, वो है कि इंजेक्टर को भी यही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अपना जो है डेटाबेस जो है इसको सिग्नल यानी ECU को सिग्नल के तौर पे बताता है कि अभी आपका पोल्यूशन ज्यादा निकल रहा है, आप फ्यूल का छिड़काव कम कर दीजिए। तो उस कंडीशन में फ्यूल का भी छिड़काव कम कर देता है। अगर आपके माइंड में ये भी सवाल चल रहा होगा कि यही जो हमारा ये जो O2 सेंसर है, ये हमारे इंजेक्टर को अगर कंप्लीट कंट्रोल करता है, तो जब क्या कभी हमारा O2 सेंसर खराब हो जाए तो हमारा इंजेक्टर छिड़काव नहीं करेगा, क्या हमारा इंजेक्टर बंद पड़ जाएगा, या फिर O2 सेंसर के खराब हो जाने से क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो बताते चले मैकेनिक भाइयों, O2 सेंसर खराब हो जाने के बाद भी आपका इंजेक्टर छिड़काव करेगा और उसके बाद भी गाड़ी रनिंग होगी, क्योंकि उस वक्त क्या होगी, हमारी गाड़ी डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, जब तक हमारा O2 सेंसर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ये O2 सिग्नल जो सेंसर है वो ECU को सिग्नल भेजता रहेगा कि आपका अभी पोल्यूशन और प्रदूषण किस मात्रा में निकल रहा है। अगर ज्यादा निकल रहा है तो आप छिड़काव कम कर दीजिए, और कम निकल रहा है तो आप छिड़काव को बढ़ा दीजिए। बट इन फ्यूचर ये खराब हो जाए या फिर इसका कहीं से वायर कट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी गाड़ी जो है ECU जो इसका है वो डिफॉल्ट सेटिंग पे काम करेगा, यानी RPM के बेस के ऊपर काम करेगा। जितनी हमारी RPM जाएगी उतना हमारा इसका छिड़काव होगा इंजेक्टर का। तो उस कंडीशन में अगर O2 सेंसर खराब हो जाए तो कोई इश्यू होने वाला नहीं, आपका इंजेक्टर छिड़काव करेगा। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर, ये आपके माइंड में चल रहा होगा कि O2 सेंसर हम जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं उसी कंडीशन में
स्टार्ट होने के बाद गाड़ी में हमारा काम करना शुरू हो जाता है। बट आपको बताते चले मैकेनिक भाइयों, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। जब भी आप गाड़ी को मॉर्निंग टाइम स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका O2 सेंसर काम करता ही नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि O2 सेंसर काम कब करता है, तो आपको बता दें, जब हमारी गाड़ी जो है 320 डिग्री सेल्सियस में हीट हो जाता है इसका इंजन, उस वक्त इसका जो है डेटा सिग्नल यहाँ से जो होता है वो ECU को सेंड करता है। उससे पहले हमारा यहाँ पे काम नहीं करता है O2 सेंसर। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ सिंगल वायर और जो है डबल वायर के जो O2 सेंसर होते हैं वो इस तरह से काम करता है। यानी जैसे इग्निशन ऑन करते हैं उस वक्त वर्किंग नहीं करता है जब तक इसका इंजन जो है 320 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा गर्म ना हो जाए, जब तक हमारा काम नहीं करता है। जिसमें 3 या 5 वायर से ज्यादा हो उसमें इग्निशन ऑन करते ही गाड़ी का जो है O2 सेंसर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हीटर लगा होता है। उसके बारे में भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ रहे वर्किंग के प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके खराब हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम करेगी, और उसके बाद आपको टेस्टिंग भी दिखा देंगे। तो जब भी हमारा O2 सेंसर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी फर्स्ट नंबर पर स्मोक प्रॉब्लम करेगी। ज्यादा कभी ब्लैक स्मोक हो जाए, कभी कम ब्लैक स्मोक हो, ये स्मोक प्रॉब्लम करेगी। दूसरे नंबर में माइलेज नहीं देगी। तीसरे नंबर में झटके की प्रॉब्लम, यानी कभी RPM ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, गाड़ी को प्रॉपर तरीके से पिकअप में रन नहीं कर पाइएगा। चौथे नंबर में स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाएगा। ये जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो स्पार्क प्लग शॉर्ट होना ही होना है, क्योंकि फ्यूल का प्रॉपर ये रीडिंग नहीं बता पाएगा, उस कंडीशन में शॉर्ट हो जाएगा। और 5वें नंबर की जो है इसका स्पार्क प्लग बहुत समय ब्लैक हो जाएगा, यानी माइलेज नहीं देगी गाड़ी, फ्यूल का ज्यादा अंदर छिड़काव होगा, तो उस कंडीशन में स्पार्क प्लग एकदम ब्लैक आएगा। तो उस कंडीशन में समझ लीजिए कि हमारा O2 सेंसर खराब है। छठे नंबर में अगर ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो मीटर में आपका चेक इंजन लाइट जरूर से जरूर जल जाएगा। तो ये कुछ 6 प्रॉब्लम थे इसके, और वर्किंग और इसके जो है कंपनी रिकमेंडेड क्यों टाइट किया इसके बारे में आपने समझ गया। अब चलिए आप इसके टेस्टिंग के बारे में बताते हैं कि क्या है टेस्टिंग करने का प्रॉपर तरीका, सिंगल वायर और इसके डबल वायर। उससे पहले चलिए आपको डेमो दिखाते हैं इसके वायरिंग हार्नेस का। तो ये मैंने होंडा के 125 से सेगमेंट से नीचे की गाड़ियों का ओपन कर लिया है डायग्राम। और देखिए, आपने आज से पहले जितने भी O2 सेंसर देखे होंगे, वो चाहे वो हीरो की हो, चाहे वो TVS की हो, चाहे वो बजाज की हो, ज्यादातर 3, 4, 5 और 2 वायर तक देखने को मिला होगा। बट होंडा की गाड़ियों में अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, O2 सेंसर। तो O2 सेंसर से जो ज्यादातर वायर निकलते हैं वो ब्लू कलर की हो, चाहे SP125 हो, चाहे वो CB125 हो, या फिर होंडा की एक्टिवा हो। तो ये O2 सेंसर यहाँ से क्या हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंगल वायर निकल रहा है, और ये वायर आगे चल के कन्वर्ट हो जा रहा है ब्लैक प्लस ऑरेंज में। और ये वायर डायरेक्ट जा रहा है कहाँ पे, ये देखिए सीधा चला जा रहा है हमारा ECM के पास। वो ECM के पास जा रहा है हमारा 38 नंबर वायर पे। यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पर लिखा हुआ है A38 O2 सेंसर। तो यहां से जो सिंगल वायर जा रहा है डायरेक्ट O2 सेंसर के ऊपर जा रहा है, और यहां पे सिग्नल वायर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, ना ही इसके कहीं से और वायर की अटैचमेंट दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, चलिए इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे ये जो O2 सेंसर टाइट है, और ये डायरेक्टली एक वायर जो है डायरेक्ट ECM से कनेक्ट है। अब कैसे इसको अर्थिंग मिल रहा है, कैसे इसको वोल्टेज मिल रहा है, कैसे यह सिग्नल भेज रहा है, चलिए सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके इस वाले डायग्राम से या इस वाले बुक से या फिर कोई भी एरर कोड से, अगर यहाँ पे देखें तो इस जगह पे लिखा हुआ हॉर्न वायर, दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे देखें तो O2 सेंसर वायर, कंप्लीट पूरी बुक और डायग्राम अगर आप परचेज करने के इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे हम अवेलेबल हैं। सेम आईडी आपको सर्च करना है, उल्फत अंसारी व्लॉग्स, सारे की सारी चीजें आपको मिल जाएगा। चलिए इन सभी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए आपको वर्किंग के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, आपने 2 स्टेप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है कि कंपनी रिकमेंडेड इसे यहाँ दिया क्यों गया है और इसकी वर्किंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पे सिर्फ सिंगल वायर है, जो मैंने आपको इसके डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट इसके जो है ECU से सिग्नल आ रहा है और सिग्नल यहाँ से ये दे रहा है। बट ये ग्राउंड ले कहाँ से रहा, क्योंकि हीरो की गाड़ियों में आपने 2 वायर देखा होगा, तो एक वायर ग्राउंड का चला जाता है और एक वायर सिग्नल का होता है। बट यहाँ पे सिर्फ 2 वायर है। तो आपको बताते चलें, ये जो है ग्राउंड खुद से उत्पन्न कर रहा है इसके बॉडी से, यानी ये जो है ये O2 सेंसर इसके बॉडी में टाइट है, तो ये ग्राउंड यहीं से ले रहा है, बाकी एक वायर इसके सिग्नल के लिए ECU में चला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पर। हीरो की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि 2 वायर है,
या फिर टीवीएस की गाड़ियों में या फिर उससे ऊंचे मॉडल की गाड़ियों में देखा होगा 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर तक लगे हुए हैं। तो आपको बताते चलें, एक होंडा एक एसी बाइक बनाती है या फिर होंडा की एक नॉर्मल एसी गाड़ियों में या फिर हीरो की नॉर्मल एसी गाड़ियों में जिसमें सिर्फ आपको सिंगल या डबल वायर मिले, उसमें क्या होता है, अनहीटेड O2 सेंसर लगा होता है। अब आपको बता देते हैं अनहीटेड और हीटेड O2 सेंसर में क्या फर्क है। तो जिसमें आपको सिर्फ सिंगल वायर देखने को मिले या फिर डबल वायर देखने को मिले, वो अनहीटेड होता है। यानी आप जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वैसे इसके O2 सेंसर हीट नहीं होता है। ये जब इंजन हीट होता है, जब ये ऑटोमेटिकली इंजन के साथ हीट होता है। बट इसमें आपको 4-5 वायर देखने को मिले, यानी टीवीएस की गाड़ियों या फिर रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हीटेड सेंसर लगा होता है। और वो 4 वायरों के बारे में बता देते हैं। उसके जो 4 वायर होते हैं, सबसे पहला जो वायर होता है वो O2 सेंसर का ग्राउंड होता है, जो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा वायर जो होता है O2 सेंसर का सिग्नल वायर होता है। और 4 वायर में जो 2 वायर होता है वो हीटर का माइनस वायर होता है और हीटर का प्लस वायर होता है। और किसी टीवीएस के रेडियो में अगर देखिएगा तो 5 वायर है, तो 5वां वायर जो होता है ECU को सिग्नल भेजता है। तो उसमें ऑब्वियसली अलग से हीटर लगाया होता है और उसके अंदर अलग से 2 वायर दिए होते हैं हीट करने के लिए। तो हीटर जिसमें लगा होता है, जो हीटेड सेंसर होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी गाड़ी कभी भी मॉर्निंग टाइम में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं करेगी और आसानी से सिग्नल, ये डेटा जो है ECU को भेज देगा। बट नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, कभी कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर सकती है जब तक कि आपका इंजन हीट ना हो जाए, क्योंकि जब तक आपका इंजन हीट नहीं होगा उस वक्त यहां तक आपका जो O2 सेंसर सिग्नल ECU को नहीं भेजेगा। तो आपका काफी ज्यादा टाइम लिए, बट आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलिए आपको हम बता देते हैं इसकी इसको जो टेस्टिंग करने के कुछ ऐसे स्टेप। तो जब भी आपको O2 सेंसर को चेकआउट करना हो, हमेशा गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में रहना चाहिए। जब भी आप कोशिश करते हैं गाड़ी को बंद कंडीशन में इसके O2 सेंसर को चेकआउट करने का, तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको मल्टीमीटर को लाके चेकआउट कराते हैं। तो यह एक मल्टीमीटर है नॉर्मल सा, इसे आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और स्टेप बता देना हम जरूरी समझते हैं कि जब भी आप O2 सेंसर को चेकआउट करें तो उस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस बेस पे या फिर ओम्स के साइन जो बने होते हैं इन सब में या फिर कनेक्टिविटी मोड पे कहीं पे भी चेकआउट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। जब भी आपको O2 सेंसर को चेक करना है तो उस वक्त आपको DC वोल्टेज पे चेक करना है, यानी जिसमें हम बैटरी का करंट चेक करते हैं। तो DC वोल्टेज यहाँ पे मैंने 20 पे होल्ड कर दिए हैं। अब आपके माइंड में यह एक कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ पे रीडिंग क्या जनरेट करेगा। तो जब भी आपका जो है O2 सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा तो उस वक्त 0.1 to 0.90 इसके अंदर रीडिंग आएगा। चलिए आपको इसका रीडिंग फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिर्फ सिंगल वायर है, तो कोई इशू नहीं, सिंगल वायर को चेकआउट कर सकते हैं आप आसानी से। तो एक वायर जो पॉजिटिव कलर जो वायर है इसका मल्टीमीटर का, वो इसके इस वाले वायर में ले लेंगे जो यहाँ से ECU को सिग्नल भेज रहा है। तो इसके इस वाले पॉजिटिव वायर में यहाँ पे ले लिए, और दूसरा जो इसका एक वायर है वो इसके इंजन से या फिर चेसी से ग्राउंड दे देंगे। ये देखिए ग्राउंड दे दिए। अब यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं, क्योंकि हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी फ्लक्चुएशन दिखाएंगे 0.10 to 0.90 तक यहाँ पे रीडिंग इसका जाएगा, कभी कभी 1 वोल्ट तक भी जाता है। तो मैकेनिक दोस्तों, इसकी गाड़ी को मैंने कर लिया है स्टार्ट, और एक इससे जैसे नेगेटिव पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अभी देख पा रहे एकदम जो है इसके लीन मिश्रण पे चल रहा है, यानी इसका एयर और फ्यूल का प्रोपन मिश्रण है। अगर इसका जो है इससे नीचे चला जाता है रीडिंग, तो फिर समझ लीजिए आपका फ्यूल ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है और इसकी गाड़ी माइलेज कम देगी। ये थोड़ा समझना टफ रहेगा, बट आपको सिर्फ नॉर्मल स्टेप बता देते हैं। 0.10 से 0.90 तक यहाँ पे रीडिंग जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसका जो हम एग्जॉस्ट को ऊपर नीचे करते हैं, फिर आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से इसका फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो जब भी आपको टेस्ट करना हो तो इसी तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने इसके प्रॉपर रीडिंग को देख ही लिया, 0.10 से प्लस जा रहा है, यानी 15 के अंदर है। अगर उससे ज्यादा ऊपर जाता है 90 तक चला जाता है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी। तो जब भी आपको चेकआउट करना हो तो गाड़ी को स्टार्ट कंडीशन में या फिर 12 वोल्ट की वोल्टेज में सप्लाई करें। कभी भी गलती ये ना करें कि इसका O2 सेंसर ओपन करके और गाड़ी का कंप्लीट O2 सेंसर चेकआउट करें, उस वक्त आपको कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को नोटिस करने से अलाउड जो इसके
कंप्लीट चेकआउट करने का तरीका होता है वो मैंने बता दिया। तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी रिलेटेड वायरिंग डायग्राम, पीडीएफ, बुक या फिर किसी भी बुक, किताब वगैरह चाहिए तो आप मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।